Hello bachcho, let's read the question. Two tuning forks A and B produce notes of frequencies 258 and 262 Hz. An unknown note sounded with A produces certain beats. When the same note is sounded with B, the beat frequency gets doubled. The unknown frequency is. सो बच्चों गिवन है हमें इस क्वेश्चन में टू ट्यूनिंग फोक्स एंड इनके नेम्स मेंशन्ड हैं ए एंड बी। अब ये दोनों फोक्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 258 हर्ट्ज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी इज गिवन एज 262 हर्ट्ज। अब बच्चों हमें कंसीडर करना है एक अननोन नोट का ट्यूनिंग फोक, मान लेते हैं एफ। सो गिवन है क्वेश्चन में कि एफ को जब हम ए के साथ में साउंड करेंगे देन वी गेट फ्रीक्वेंसी एज, सपोज मान लेते हैं बी। तो बी एक हमारा एजम्पशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड एफ को जब हम बी फोक के साथ में साउंड करेंगे इट मीन्स एफ बी माइनस एफ, तो ये डबल फ्रीक्वेंसी देता है, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों बेसिकली अगर हम बीट्स का फिनोमेना देखें तो बीट्स मीन्स क्या है, दिस इज द ऑकरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, एक पीरियोडिक वेरिएशन मिल जाएगा। सो इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोला जाएगा वैक्सिंग एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वैनिंग। सो बच्चों हमें फाइंड करना है कि इस अननोन नोट की फ्रीक्वेंसी एफ का आंसर दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है। सो बच्चों अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो दिस विल बी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू बी। अब बच्चों ये दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इज 262 माइनस 258। तो अब आपको समझ में आया होगा वाई वी हैव टेकन एफ बी फर्स्ट एंड रीजन 2 माइनस 1 क्यों किया है। सो बी की वैल्यू मिल जाती है हमें 4 हर्ट्ज। ठीक, ये हमें आंसर ऑब्टेन हो गया। अब बच्चों हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो एफ ए की वैल्यू है 258 माइनस एफ इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से हमें एफ का आंसर मिल जाएगा 254 हर्ट्ज। तो इसको चेक करें, अगर इक्वेशन 2 से ये भी करेक्ट हो जाता है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Thank you.